जय हिंद दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हैं एनएफआर जो देख रहे हैं यहाँ पे आप, एनएफआईआर का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन है, आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि उनके द्वारा जो लेटर दिया गया है भारत सरकार को, खास करके नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये लेटर 10/1/25 का ही है, यानी रिसेंट है, और नरेंद्र मोदी जी को ये लेटर लिखा गया है। और 20 मांग, जी हाँ दोस्तों, लेटर में आपको हम पूरा दिखाएंगे। 20 मांग उनके द्वारा किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि सोचिए बहुत बड़ी बात है। पहला मांग आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, रीस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम इन रेलवे मैन, यानी रेलवे में ओल्ड पेंशन स्कीम जल्द से जल्द लागू किया जाए, इसके लिए लेटर लिखा जा चुका। आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू कर दिया था, और जिसके कारण लगभग 20 से 22 वर्ष जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं ओल्ड पेंशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मांग भी एनएफआईआर के द्वारा किया गया, यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के द्वारा। ये ट्रेड यूनियन है जो रेलवे में काम करती है, 12 से 13 लाख कर्मचारी का ये ट्रेड यूनियन है। और आपको बता दें मुख्य रूप से ट्रेड यूनियन एआईआरएफ है और एनएफआईआर है। जी हाँ दोस्तों, तो एनएफआईआर द्वारा जो लेटर लिखा गया है पूरा हम डिटेल दिखा रहे हैं आपको। और दूसरा मांग देखिए, दूसरा मांग भी किया गया था, यानी रिवीजन मिनिमम पे स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रिवीजन होना चाहिए जो मिनिमम पे स्ट्रक्चर है। प्राइम मिनिस्टर से ये भी डिमांड किया गया था। आपको बता दें कि 32,500 रुपया पर मंथ होना चाहिए जुलाई 2023 से। जी हाँ दोस्तों, जो कि डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूला पर ये सटीक बैठता है और प्राइस के अनुसार से ये निकाला गया था। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप देख सकते हैं 8 पे कमीशन, तीसरा जो मांग था 8 पे कमीशन, 8 सेंट्रल पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मांग किया गया था। आपको पता होगा कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, और वो अब ख़त्म होने वाला है, यानी 2025 में वो ख़त्म हो जाएगा। 31 दिसंबर 2025 को 7th पे कमीशन, यानी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लगना है। और ये एनएफआईआर द्वारा प्राइम मिनिस्टर को ये लेटर लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें पिछले दिन में हम बता रहे थे कि हम सभी यूनियन से और सभी संगठन से मांग किए थे कि जल्द से जल्द अपना ज्ञापन, अपना लेटर प्राइम मिनिस्टर को सौंपिए, ताकि जल्द से जल्द 8 पे कमीशन लागू हो, 8वां वेतन आयोग लागू हो। और यहाँ पर देख रहे हैं चौथा मांग जो किया गया है एनएफआईआर के द्वारा कि पेमेंट फ्रोजन डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ। जी हाँ दोस्तों, डीए जिसको बोलते हैं, और डीआर जो 3 महीने 3 बार का, 3 महीने में 3 बार का फ्रीज किया गया था कोविड के कारण। जी हाँ दोस्तों, जो आप देख रहे हैं जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है, यानी 3 बार का डीए एंड डीआर फ्रीज किया गया था सरकार के द्वारा, उसे रिलीज करने की मांग किया गया है एनएफआईआर के द्वारा। इसके अलावा जो 5वां मांग है वो आप देख सकते हैं एक्स ग्रेटिया पेमेंट टू फैमिली कोविड-19 विक्टिम्स इन रेलवे। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 जब आया था, कोविड आया था 2020 में, उस समय लगभग 3000 रेलवे मैन की मृत्यु हो गई थी, लाइव लॉस्ट हो गया था, और उसी के लिए एक्स क्राइटेरिया पेमेंट दिया जाए उस फैमिली को जिनके फैमिली में ये घटना घटित हुआ था। ये भी मांग रखा गया था एनएफआईआर के द्वारा सरकार से। इसके अलावा छठा मांग आप देख सकते हैं फिक्स मेडिकल अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, जो कि मिनिमम 5000 पर मंथ देना चाहिए रेलवे मैन को, ये भी मांगा गया था। इसके अलावा 7वां मांग आप देख सकते हैं एग्जाम ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कहना ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो इनकम टैक्स से बाहर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 8वां मांग आप देख सकते हैं इनकम टैक्स एग्जाम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 15 लाख पर ईयर तक कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एनएफआईआर द्वारा भारत सरकार से ये मांग किया गया था कि 15 लाख अगर एनुअल इनकम है, सालाना इनकम है, तो इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये भी 8वां मांग था। इसके अलावा आपको बता दें एनएफआईआर के द्वारा 9वां मांग जो एडिशनल पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए जो अटेंडिंग 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी जिनका 65 ईयर्स ऑफ एज हो जाता है उनके लिए एडिशनल पेंशन देने की व्यवस्था करे सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों,
इसके बाद 10वां मांग आप दे सकते हैं कम्यूटेड वैल्यू पेंशन रीस्टोर इन कंप्लीशन ऑफ 11 ईयर, यानी 11 साल जैसे ही पूरता है उसे फिर से पूरी पेंशन दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, होता है कि लोग 40% तक पेंशन अपना बेच दे सकते हैं जब वो रिटायर होते हैं, तो वो 15 साल बाद ही फिर से उनका फुल पेंशन मिलता है। तो वो कहना है कि 15 साल के जगह पर आप इसे 11 साल किया जाए, ताकि जो कर्मचारी उनको फुल पेंशन 11 साल बाद ही मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि जब वो रिटायर होते हैं तो अपना पेंशन बेच देते हैं, यानी कम्यूटेड कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 11वां जो मांग है रिमूव बैन ऑन क्रिएशन न्यू पोस्ट अगेंस्ट द न्यू एसेट्स ऑफ इन रेलवे। जी हाँ दोस्तों, नए पोस्ट की बात की जा रही है रेलवे में, जल्द से जल्द इसे भी लागू किया जाए। इसके अलावा 12वां जो मांग था सिंगल फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था, यानी जो सिंगल महिला होती हैं उनके लिए था कि ओल्ड एज पेंशन केयर लीव दिया जाए ऑन चाइल्ड केयर लीव के जगह पर। इसके अलावा जो 13वां मांग था NFIR का सरकार के तरफ से, वो था कि जो भी ड्यूटी के दौरान यानी रन ओवर हो जाते हैं, जैसे आजकल बहुत ही ट्रैक मैन का रन ओवर हो जा रहा है, तो उनके लिए अभी कुछ दिन पहले SSC का भी एक रन ओवर हो गया था राजधानी से, आप सुने होंगे। तो ट्रैक मैन जो ट्रैक पर काम करते हैं उनके लिए खास करके ये है कि जो भी उनका ये हो जाता, रन ओवर हो जाता, ट्रेन से उनका मृत्यु हो जाता, तो उन्हें जो है मार्टियर का दर्जा दिया जाए, यानी कि शहीद का दर्जा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये इसके बाद 14वां मांग है जो आपको हम दिखा पा रहे हैं, देखिए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलाउ 15 डेज एक्स्ट्रा कैजुअल लीव। जी हाँ दोस्तों, 15 दिन एक्स्ट्रा कैजुअल लीव मांगा जा रहा है, मेंटेन देयर हेल्थ स्पेशली फीमेल्स एज ऑफ 50 ईयर्स जिनका हो जाता है एंड एबव, उसके लिए मांग किया गया है। इसके अलावा देखिए 15वां मांग है चाइल्ड केयर लीव 100% ऑन लीव सैलरी हो फॉर वुमेन एम्प्लॉय, सेकेंड ईयर्स ग्रांटेड फॉर सुटेबल मॉडिफिकेशन इन रूल्स। जी हाँ दोस्तों, तो चाइल्ड केयर लीव भी मांगा गया है। इसके बाद 16वां मांग देख सकते हैं प्रोविजन टू मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर होम्स फॉर पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, लोकेटेड इन कंट्री। तो ये था 16वां मांग। इसके अलावा आप देख सकते हैं 17वां मांग जो NFIR का है वो है रीबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी एंड हॉस्टल सब्सिडी अलाउड द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन केस ऑफ बार्ड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जहाँ दोस्तों इसके लिए ट्यूशन फी और हॉस्टल सब्सिडी अलाउ किया जाए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो भी पढ़ाई करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। जहाँ दोस्तों इसके अलावा 18वां मांग आप देख सकते हैं प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन ऑफिस and recreation purpose made the various central government pensioners organization in the country। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये व्यवस्था किया जाए, खाने पीने के रहने का व्यवस्था किया जाए पेंशनर्स के लिए, ये भी मांग किया गया। इसके अलावा 19वां मांग आप देख सकते हैं ग्रांट पे रिफिक्सेशन उन एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयड इन रेलवे ऑन बेसिस ऑफ लास्ट पे ड्रॉन बाय देम इन डिफेंस। आगामी बजट में 5वां बड़ा बदलाव पेंशन को लेकर हो सकता है। ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री से मिलकर कई मांगे रखी हैं। इनमें EPFO के तहत मिलने वाली पेंशन को 5 गुना करने की सिफारिश की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति महीने करने की मांग की है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की एक बार फिर मांग की गई है। भारतीय मजदूर संघ ने EPS 95 लाभार्थियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार EPS 95 पेंशनभोगियों तक करने और वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने का भी सुझाव दिया है। कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यानी NPS की तुलना में पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को लागू करने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि इन 5 बड़ी घोषणाओं के अलावा आगामी बजट में सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। जो भी फॉर्मूला लगेगा, पे मैट्रिक्स चेंज होता है क्योंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लगता है। 7वां वेतन आयोग ऑलरेडी ख़त्म होने के कगार पे है और ये पे मैट्रिक्स चेंज होना काफ़ी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यानी इस तरह से आप देख रहे हैं जो मांग रखा गया है 1 जुलाई 2023 के अनुसार 32,500 रुपया पर मंथ रखा गया था, बेसिक लेवल 1 के कर्मचारी को करना था। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं सारा लेटर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये सारे चीज़ें हैं, एनेक्सर बना के आप दिया गया। सेवन्थ पे कमीशन में जो वैल्यू आया था 18,000 पर मंथ किस इधर से किया गया था, इसी हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए 32,500 की मांग किया गया है, वो आप 1/8/2023 के अनुसार यहाँ पर
राइस है, दाल है, ये सब चीज़ें सब कुछ देखकर ही सरकारें बढ़ाती है। फ्रूट से मिल्क है, शुगर, जेगरी है, फिश है, एग है, डिटर्जेंट है, क्लॉथिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसी हिसाब से इसका वैल्यू होता है। जी हाँ दोस्तों, NFIR यानी कि नेशनल जो फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन है, इनके द्वारा चिट्ठी लिखा गया है, लगातार लिखा गया है और प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया है। 8 पे कमीशन के बारे में आपको बता दें, सबसे रिसेंट मामला फिलहाल इन्हीं का चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 8 पे कमीशन लागू करे सरकार, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा हुआ है और ये लागू हो जाना चाहिए बहुत जल्द। और ये मांग किया गया है, जिसे इसके हिसाब से आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो ये मांग है, JCM भी अपने पक्ष रखा है, JCM भी मांग किया है। और जो मिनिमम पे है, इसको 36,000 पर मंथ करने की बात भी कही जा रही है। ये आपको 18,000 वाला जो लिस्ट दिखाए, जो टेबल दिखाए, इसके अलावा आप देखिए 32,500 वाला लिस्ट दिखाएं आपको। इसके अलावा जो रिसेंट मांग है 1/1/25 के अनुसार, यानी 1 जनवरी 2025 के अनुसार जो रेट है, काफ़ी महंगाई बढ़ गया है। उसको देखते हुए जब इसका कैलकुलेशन किया गया तो आप देख सकते हैं राउंड अप फिगर में 36,000 पर मंथ आ रहा है लेवल 1 के कर्मचारी के लिए। जी हाँ दोस्तों, 36,000 पर मंथ मिलना चाहिए। अब सरकार कितना देती है वो देखने वाली बात है। फिलहाल NFIR ने लगातार मांग किया है और वो सारा लेटर आपको हम दिखा रहे हैं 1 बाय 1। जी हाँ दोस्तों, यानी इसी तरह से मजदूर यूनियन लोग भी डाला होगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल उनका लेटर भी आने से आपको हम बता देंगे। NFIR के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर M रघुवैया का ये पूरा लेटर आपको हम पूरा देखवाए, 14 पेज का। क्या डिमांड रखा गया, क्या मांग रखा गया सरकार के तरफ से। अब सरकार 20 सूत्री मांग सरकार के पास गया है NFIR के द्वारा। अब सरकार कितनी मांगों को पूरा कर पाती है वो देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके तक सटीक जानकारी हम पहुंचा सकें द रेल फैक्ट्स के माध्यम से, ताकि किसी भी तरह का किंतु परंतु ना रहे। हर एक सरकारी कर्मचारी हर एक लेटर से अवगत हो कि किस यूनियन ने जो लेटर दिया है कि नहीं दिया, वो आपके सामने साक्षात है। बाकी आप कमेंट में ज़रूर लिख कर दें कि आपका क्या विचार है। जय हिंद।